दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस के बारे में। कितना दिन पहले या कितना देर पहले तक कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, क्या चार्जेस कटेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। हालांकि दोस्तों चार्जेस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस एप्लीकेशन या किस वेबसाइट से टिकट को बुक किया है। लेकिन दोस्तों सभी एप्लीकेशन और वेबसाइट में 19-20 का ही फर्क होता है। मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे आप खुद से ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए हम आते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इंडिगो एयरलाइन का आपको चेक करना है कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस। देखिए दोस्तों मार्केट में तमाम सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट है, लेकिन मैं मान के चलता हूं अगर आपने इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक किया था तो कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस क्या रहेंगे। बाकी दोस्तों ये तरीका जो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। तो देखिए वैसे तो टिकट बुक करते समय ही हमें बता दिया जाता है कि कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस क्या है, लेकिन अगर आपने उस समय नोट नहीं किया था तो हमें क्या करना है, उस सेम फ्लाइट को किसी भी डेट का हम सेम फ्लाइट को निकालेंगे और वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन हम समझ लेंगे कि क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूं और ये मैं पहला लिंक को क्लिक कर देता हूं और मान के चलिए दिल्ली से पटना का एक टिकट था मेरा। डेट में यहां पे रैंडम सा कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूं और सर्च के ऊपर क्लिक करता हूं और मान के चलिए ये जो फ्लाइट है इसके बारे में हमें सारा चीज जानना है। ये रहा फ्लाइट नंबर। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये प्राइस के बगल में जो एरो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस फ्लाइट में किस किस कैटेगरी में टिकट बेचे जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला सस्ता वाला कैटेगरी, उसके बाद फ्लेक्सी प्लस यानी कि ये मीडियम रेंज वाला, और तीसरा आ जाता है दोस्तों सबसे हाई रेंज वाला यानी कि महंगे वाला। तो यहाँ पे इस बात के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप तीनों में से कौन सा कैटेगरी में बुक किया था। तो दोस्तों 99% लोग जो है इंक्लूडिंग मी, हम लोग सस्ते वाले किराए में टिकट को बुक करते हैं सेल फेयर में। तो मान के चलते हैं अगर आपने सेल फेयर में बुक किया था इंडिगो ऑफिशियल से तो क्या चार्जेस रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है चेंजेस चार्जेस अप टू 2999, यानी कि अगर आप डेट चेंज करते हो तो 3000 रुपया तो पहले काट लिया जाएगा इस टिकट से। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 4798 रुपए का टिकट है, इसमें से 3000 रुपया काट लिया गया तो यहाँ पे बचा कितना, 1798 रुपया। ठीक है 1798 बचा ये अमाउंट। अब डेट चेंज कर रहे हो यानी कि किसी दूसरे डेट में तो आप बुक कर रहे हो, तो दूसरे डेट में जो अमाउंट मान के चलो दूसरे डेट में हम बुक कर रहे हैं तो वहां पे 6000 का टिकट बन रहा है। तो हमारे इस पुराने टिकट में से 1798 एडजस्ट हो जाएगा, बाकी बचा अमाउंट हमें पे करना होगा तो नए डेट में हमारा टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ये जो 3000 रुपये चार्जेस बताए जा रहे हैं ये कितना दिन पहले या कितना देर पहले का चार्जेस है। तो इसके लिए डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन में हमें जाना पड़ेगा। तो कंडीशन के लिए क्लिक हियर नो मोर अबाउट फ्लाइट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग सा पेज खुल के आ चुका है। सो मोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन और डेट चेंजेस का पॉलिसी आ चुका है। फिलहाल हम पहले डेट चेंजेस का पॉलिसी देखते हैं। तो यहाँ पे व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है। हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे चेंज एंड कैंसिलेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब देखिए प्रॉपर डिटेल में चार्जेस खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अमाउंट लेंगे इंडियन अमाउंट, ठीक है। तो इस लाइन में हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे समय के बारे में बताया गया है तो चेंजेस वाला इस साइड है। तो ये दोस्तों ये रहा बॉक्स हमारा, यहाँ पे हमारे सारे चार्जेस दिए हुए हैं। तो अगर फ्लाइट टेक ऑफ करने का जो समय है 72 घंटे या उससे ज्यादा बचा हुआ है समय, 72 घंटे का मतलब हो गया 3 दिन, यानी कि 3 दिन या उससे ज्यादा समय बचा हुआ है अभी भी फ्लाइट टेक ऑफ करने का, ठीक है, तब आपसे चार्जेस काटे जाएंगे 2999 यानी कि 3000 रुपया। इतना ही नहीं, अगर 3 घंटे से 72 घंटे के बीच का समय बचा हुआ है फिर आप डेट चेंजेस करना चाहते हैं तो इस केसेस में भी 3000 रुपया ही चार्जेस काटे जाएंगे। ठीक है, चीजें हमने समझ लिया। यानी कि इस चीज से एक बात और क्लियर हो रहा है कि अगर आपका फ्लाइट टेक ऑफ करने का जो समय है वो 3 घंटे या उससे कम बचा हुआ है तो आप उसे डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका गया पैसा पानी में। अब चलिए दोस्तों कैंसिलेशन पॉलिसी की तरफ हम चलते हैं। तो वापस से हम आ जाते हैं दोस्तों इस पेज के ऊपर, इंडिगो के ये इस टिकट के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है कैंसिलेशन चार्जेस अप टू 4999। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलो 4798 रुपये में हमने टिकट बुक किया था, किसी भी रीजन के वजह से उस टिकट को हमें कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन चार्जेस हमें देना पड़ेगा 4999। अब दोस्तों हमारा टिकट ही था 4798 का और 5000 रुपया चार्जेस ही लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर हमें 0 रिफंड मिलेगा, 1 भी रुपये का रिफंड नहीं मिलेगा। लेट सपोज अगर हमारा टिकट 5500 का होता दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता, 500 रुपया हमें वापस मिल जाता, ठीक है, क्योंकि 5000 तो कैंसिलेशन चार्जेस ही लग रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे टाइमिंग की बात आ जाता है। तो टाइमिंग के बारे में जानने के लिए अगेन यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ये रहा कैंसिलेशन फीस, व्यू डिटेल के ऊपर
ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज खुल के आ चुका है। हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट है तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डोमेस्टिक। अब यहाँ पे कैंसिलेशन एंड डेट चेंजेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये रहा दोस्तों इंडियन रुपीस और ये रहा दोस्तों कैंसिलेशन का चार्ट। तो यहाँ पे हम अपना देख लेंगे। अगर जो आपका समय जो है 24 से 72 घंटे का समय बचा हुआ है तब तो चार्जेस कटेंगे 3,999 रुपए, यानी कि फ्लाइट टेक ऑफ करने का जो समय है वो 24 और 72 घंटे के बीच या उससे ज्यादा बचा हुआ है समय, तो इतना चार्जेस कटेंगे। अगर 3 से 24 घंटे का समय बचा हुआ है फिर आप कैंसिल करते हैं तो 4,999 आपसे चार्जेस काटे जाएंगे, यानी कि 5,000 रुपए चार्जेस काटे जाएंगे। अगर 3 घंटे या उससे कम समय बचा हुआ है तो ना ही आप डेट चेंज कर पाओगे ना ही कैंसिल कर पाओगे। ठीक है, वो चीजें डेट चेंज वाला हमने इधर देख लिया और कैंसिलेशन वाला हमने इधर देख लिया। तो दोस्तों चीजें हमने काफी आसान तरीके से समझ लिया है। एक बार ना एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर मैं सेम चीज को चेक करके दिखाता हूं। फटाफट से वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, स्किप मत करिएगा। क्लियर ट्रिप मैं ले लेता हूं। मान के चलिए क्लियर ट्रिप से कोई टिकट हमने बुक किया था और उसके बारे में हमें चेक करना हो, कोई भी एक मैं फ्लाइट यहां पे ले लेता हूं। मान के चलिए दोस्तों ये इंडिगो का फ्लाइट था तो इसके बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर फेयर का डिटेल आ चुका है और यहीं पे हमें कैंसिलेशन फीस दिखाए जा रहे हैं और डेट चेंजेस का फीस दिखाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसके बारे में देख सकता हूँ। आई बटन के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। वैसे दोस्तों यहाँ पे 24 या 48 घंटा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधे सीधी आपके टिकट के अकॉर्डिंग टाइमिंग बता दिया गया है कि भाई 20 नवंबर तक अगर आप इस टिकट को कैंसिल करोगे 10:50 सुबह AM तक तो आपको 4432 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आप 20 दिसंबर 10:50 से 21 दिसंबर 7:50 तक कैंसिल करते हो तो आपको 3432 रुपए वापस मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे प्रॉपर आपको रिफंड के बारे में बता रहा है कि कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। टिकट है हमारा 8831 रुपए का, हालांकि इसके ऊपर GST या कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह अभी ऐड होने बाकी है, लेकिन कैंसिलेशन में जो है ना आपका सिर्फ बेस फेयर एडजस्ट किया जाता है। और ये जो टिकट हमने सर्च किया दोस्तों 21 दिसंबर का सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चार्ट बना के दिया जा रहा है कि कितना कैंसिलेशन और डेट चेंजेस पे रिफंड मिलेंगे। तो दोस्तों यही है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिशिड्यूल चार्जेस। सेम इसी प्रकार से किसी भी एयरलाइन का किसी भी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से आपने जो टिकट बुक किया होगा तो अपने टिकट के बारे में डिटेल्स सारे जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आए होंगे। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।